नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। बड़ी जानकारी सामने आ रही, यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है। एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं में 89.55% छात्र छात्रा पास हुए हैं। 10वीं में 93.40% लड़कियों ने, 86.05% लड़कों के ये आंकड़ा है। 12वीं में 82.60% छात्र छात्राओं पास हुए हैं। 12वीं की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 88.42% क्या है। लड़कियों ने एक बार फिर से अपना कारनामा कर दिखाया है, एक बार फिर से बाजी मारी है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि 10वीं और 12वीं के टॉपर्स कौन कौन से हैं। 10वीं में फतेहपुर की दीपिका को दूसरा स्थान मिला है। 10वीं में अमरोहा की काजल को भी दूसरा स्थान मिला है। 97.60 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर काजल रही हैं। सीतापुर के नव्या और स्वाति को भी तीसरा स्थान मिला है। 10वीं में प्रतापगढ़ के अर्पित को भी तीसरा स्थान मिला है। 10वीं में जालौन की दीपांशी को तीसरा स्थान मिला है। तो आपको बता दें कि यूपी बोर्ड में बेटियों ने एक बार फिर से लहराया है परचम। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवाई लखनऊ से जुड़ चुके हैं। तौकीर, एक बार फिर से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें बेटियों ने कमाल कर दिखाया है। जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो बच्चे हैं उसमें लड़कियों ने तो परचम लहराया ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीतापुर जो एक ऐसा जिला रहा जहां से करीब 7 टॉपर बच्चे निकल कर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां का सीता बाल इंटर कॉलेज है, वहां से प्राची निगम ने टॉप किया है और वहीं से शुभम वर्मा ने इंटर में टॉप किया है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि कई सालों से लगातार सीतापुर का यही एक ऐसा कॉलेज है जहां से टॉपर बच्चे सामने आते रहे और बड़ी यहां पर एक उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें प्राची निगम सीतापुर से हाई स्कूल की टॉपर हैं और शुभम वर्मा इंटर से टॉपर हैं। करीब 89.55% जो हाई स्कूल के बच्चे इस बार पास हुए हैं और करीब इंटर का रिजल्ट 82.60 रहा है। यानी कि ये भी एक जरूर एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, क्योंकि एक बड़ी जीत यहां पर अभी दर्ज की गई है इनकी तरफ से। 25 लाख से ज्यादा बच्चे करीब बैठे थे इंटर में और इसके अलावा हाई स्कूल में करीब 29 लाख बच्चे बैठे थे। करीब 55 लाख बच्चे टोटल इन परीक्षा में शामिल हुए थे और इन्होंने जीत यहां पर हासिल की है। बड़े अंतर से यहां पर इन्होंने यहां पर हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो बच्चे हैं, करीब 7 बच्चे ऐसे हैं टॉपर जो सीतापुर से ही आते हैं और इसी बाल विद्या इंटर कॉलेज, सीता बाल इंटर कॉलेज से हैं। और इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, यहां पर भी सांस्कृतिक जो कॉलेज है उसके जो बच्चे हैं उन्होंने टॉप किया है, वो बच्चे भी हमारे साथ हैं। कहां से हैं आप? जी, केटी गवर्नमेंट कॉलेज से। किस उसमें पास हुए हैं आप? हाई स्कूल में? हाई स्कूल में। हाई स्कूल में क्या रैंक है आपकी? सर मेरी ऑल ओवर लखनऊ में 10th रैंक है। 10th रैंक। और भी बच्चे देखिए यहाँ पे, कहाँ से आए आप लोग? केटू गवर्नमेंट कॉलेज। केटू, क्या रैंक आई है आपकी? सर 6 में, मतलब हाँ 83%, 83.5। कहाँ से आए आप? केटू गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, आप भी वहीं से आए। तो देखिए ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने आज परीक्षा पास की हो और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि हाई स्कूल और इंटर दोनों जगहों में सीतापुर का परचम लहराया है, वहां के बच्चों ने टॉप किया है। तौकीर, इन बच्चों से बातचीत कीजिए और जरा समझिए कि ये कैसे इन्होंने अपनी मेहनत की है पढ़ाई को लेकर के। क्या कुछ ये किस तरह से तैयारी करते थे, कितने घंटे ये पढ़ाई करते थे? जी बिल्कुल, हम इनसे पूछेंगे। आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, रिजल्ट अच्छे आए हैं, किस तरह से पढ़ाई का शेड्यूल था, कैसे करते थे और एग्जाम में क्या किसी तरह की कोई परेशानी हुई इस बार? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई है। जो टीचर्स ने हमें सजेस्ट किया, हमने उसी तरीके से पढ़ाई की। बाकी जो खुद से पढ़ाई की, सेल्फ स्टडीज भी ध्यान दिया हमने। बाकी फिजिकल एक्टिविटीज भी हमने की। अच्छा, नकल को लेके बड़ी सख्ती थी, कैमरे लगे थे, क्या मतलब लगा को उसका कुछ डर था उसका? जी नहीं, नकल की जरूरत ही नहीं। जब टीचर्स का मतलब जब ऐसे माहौल होता है कि कैमरे लगे हैं, टीचर सामने खड़ा है, तो थोड़ा सा अंदर से नर्वस होते हैं? हाँ, थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन बट कोई बात नहीं, आ रहा था सब, कोई प्रॉब्लम नहीं। टीचर ने अच्छी गाइडेंस दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
तो देखिए ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज बड़े अच्छे नंबरों से यहाँ पे आज परीक्षा पास की है। सबसे बड़ी बात है कि एक जश्न का माहौल आज है और सभी तरफ जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में थे, क्योंकि सबको बड़ी धैर्य बरतना पड़ता है रिजल्ट के दिन, बड़ी अंदर उठा पटक होती है, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं और बेहतर अगर आपके पक्ष में होते हैं तो जाहिर तौर पर बच्चों के लिए खुशी का माहौल जरूर होता है, खासकर उन गार्जियंस के लिए भी जो बच्चों के लिए पढ़ाई में मदद करते हैं और उन टीचर्स के लिए भी जो टीचर्स लगातार उन बच्चों के साथ रहते हैं, उनकी पढ़ाई में लगातार फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी के लिए एक बड़ा दिन होता है जो भी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है। तो आखिर इन बच्चों से ये भी जरा समझिए कि किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और परीक्षा के दौरान वो किस तरह से पॉजिटिव बन करके रहे। देखिए बिल्कुल हम इनसे पूछेंगे, आप लोग को जब एग्जाम दे रहे थे तो कुछ क्या परेशानियां उठानी पड़ी, सेंटर दूर पड़ा, कुछ इस तरह की कुछ परेशानियां आई? जी सेंटर तो हाँ, लेकिन काफ़ी दूर भी नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ठाक एवरेज था कि ज़्यादा मेरे घर से अराउंड 6-7 किलोमीटर था, सेंटर ज़्यादा दूर नहीं था। और रही बात एग्जामिनेशन की प्रेशर की, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मैंने लिया भी नहीं, तो उतना मैंने कह सकता हूँ कि मैंने उनको ज़्यादा प्रेशर हुआ ही नहीं। पहली बात तो ठीक ठाक पहले से तैयारी चली। अच्छा कुछ परेशानियां होती है पढ़ाई में, कभी शादियां हो रही हैं, डीजे बज रहा है, कुछ है तो इस तरह की परेशानियों से भी सामना करना? बिल्कुल नहीं, मेरी जहाँ सोसाइटी है वहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। पीसफुली पढ़ाई हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे अब हाई स्कूल में गए हैं या इंटर में जा रहे हैं, आप लोग अब इंटर में जाओगे या मान लो, तो उस जो पैटर्न है, क्या पढ़ाई का कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने को, या जो आप हाई स्कूल में आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी पैटर्न तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो 9-10 था वो 11-12 नहीं है। 11-12 काफ़ी अलग है 9-10 से, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा चेंज। तो पैटर्न आपका जो अपनाया आपने हाई स्कूल में, जी वो उन बच्चों के लिए क्या कहोगे आप जो 8th में है इस समय या 9th में आ चुके हैं? उनके लिए यही कहूँगा कि कोई भी काम करनी है लेकिन पूरा मन लगा करिए, क्योंकि एक ही काम करिए तो पूरा मन लगा करिए। जैसे सब लोग बताते हैं कि पढ़ाई, जब आप एग्जाम दे रहे थे कभी ऐसा हुआ कि कोई एग्जाम में ऐसा लगा हो कि ये तो नया क्वेश्चन आ गया, ये तो पढ़ा नहीं था? नहीं ऐसा कोई नहीं था, पूरा कवर सिलेबस था, सिलेबस के अंदर ही था, अराउंड सिलेबस में था सब कुछ। देखिए वो बच्चे हैं जो अभी एग्जाम देकर आज खुशी का दिन है इनके लिए, फूलमाला गले में आपको नजर आ रहा होगा। वजह यही है क्योंकि आज इन्होंने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की है और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी के लिए एक सुखद अनुभव जरूर होता है जब बच्चे आगे जाते हैं। और हाई स्कूल इंटर सबसे बड़ा एक ऐसा आयाम होता है जहां से बच्चों का भविष्य भी खुलता है। अब यहां से हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं के बाद ही कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा से जुड़ते हैं, बाहर समाज से जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में खासकर जो बच्चे हैं जो हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें लड़कियों ने फिर से एक बार बाजी मारी है, परचम लहराया है। अंबेडकर नगर की नमिता वर्मा को चौथा स्थान भी मिला है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि तमाम विद्यार्थियों से बातचीत के हमारे संवाददाता ने, वो भी आपको सुनवाते हैं कि उन विद्यार्थियों का क्या कुछ कहना है। यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जो है वो घोषित हो चुका है। एक बार फिर अमरोहा की बेटी ने जो है वो बाजी मारी है। यहाँ से अमरोहा से काजल सिंह है जो इंटरमीडिएट की जो छात्रा थी, उन्होंने 500 अंकों में से जो है 488 अंक प्राप्त कर दूसरा नंबर जो है वो हासिल किया है। आइए वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं किस प्रकार उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और कैसे कैसे उन्होंने कठिनाइयों का जो है वो सामना किया है। काजल सिंह मेरा नाम है। कहाँ पढ़ती हैं? रामचंद्र दास। जिस प्रकार आपको आपको कैसा लगा, कैसा महसूस करा? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स और टीचर्स जिस प्रकार जो छात्र छात्राएं जो यूट्यूब पर जो कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो आप मतलब उनके लिए क्या मैसेज देते हैं? देखिए जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया आप चाहो तो उसे सही तरीके से यूज भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो हम कुछ चीज़ गलत करते हैं तो ये हमें पता रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि उन्होंने आपसे क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं, और फिर उन्हीं को सोच के अपने पेरेंट्स के बारे में आप सोचेंगे तो ज़रूर मोटिवेट होंगे और अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। आगे का आपका क्या सपना है? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा जी टीचर हैं।
जैसे कि आपने देखा कि जो छात्रा है उन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि जो सोशल मीडिया पर जो छात्र छात्राएं वो भटक जाते हैं सोशल मीडिया पर, तो उन्हें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को केवल अपने जो पढ़ाई के क्षेत्र में लगाना चाहिए, ना कि अलग क्षेत्र में उसे लेकर जाए। महेंद्र सिंह, जनता टीवी, अमरोहा। उत्तर प्रदेश में जहां आज इंटर और हाई स्कूल का रिजल्ट आया है, वहीं अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में छात्र छात्राओं में काफी खुशी का माहौल है। इस समय हम मौजूद है रायबरेली के एक विद्यालय में। यहाँ का एक छात्र है जिसने प्रदेश में 8वीं रैंक और रायबरेली जनपद में 2री रैंक पाई है। हम उसी से बात करेंगे, उसी से जानेंगे। भैया अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम सर्वेश मौर्य है और मैं प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। यहाँ मैं रूम लेकर पढ़ता था यहाँ पर। अच्छा, आज आप पास आउट हुए, कौन सी रैंक है आपकी और कैसा लग रहा है? सर जिला में हमारी 2री रैंक है और प्रदेश में 8वीं रैंक है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, रायबरेली में पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतापगढ़ जनपद में क्यों नहीं? सर प्रतापगढ़ में हमारे हिसाब से वहाँ से बेहतर यहाँ पर शिक्षा का सर माहौल है। अच्छा, पिताजी आपके क्या करते हैं? सर पिताजी हमारे स्टेशनरी है, बुक्स की स्टेशनरी है बस। कैसा लग रहा है, इतना बढ़िया मुकाम मिला है आपको, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीदें थी? और अच्छा बेहतर करने की उम्मीदें थी? हाँ सर, बेहतर करने की उम्मीद थी। जिले में मुझे उम्मीद थी कि फर्स्ट रैंक आएगी, बट सेकंड आई है, लेकिन इसमें हम खुश हैं सर। अच्छा, आगे भविष्य में आपकी क्या तैयारी है? सर आगे भविष्य में IAS बनना चाहता हूँ। अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे? सर सबसे पहले तो इस सफलता का श्रेय हमारे गुरुजनों को है, फिर उसके बाद हमारे पिताजी को, जो प्रतापगढ़ से मुझे किसी तरह यहाँ रायबरेली भेजे और रूम का किराया देने के लिए, मतलब किसी भी प्रकार की मतलब हर कष्ट झेल कर उन्होंने हमें पढ़ाने का एक मतलब उम्मीद रखी थी। क्या घर से कोई आया, किसी ने बधाई दी? लो हाँ सर, भैया आए हैं। कैसा लग रहा? भैया ने बधाई दी, कैसा लगा? सर जी बहुत अच्छा लगा था। स्कूल का कैसा सपोर्ट रहा? सर जी स्कूल में सब टीचर्स जितने थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, सब लोग मतलब कोई भी डाउट होता था तुरंत पूछते थे। कभी मतलब ये नहीं होता था कि ये नहीं आया कल बताएंगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन होता था तुरंत उससे सॉल्व करते, जो नहीं होता दूसरे दिन बताते थे। भाई है क्या आपके यहाँ पे? कैसा लग रहा है? आपका भाई टॉप किया है, यूपी में 8वीं रैंक है, रायबरेली में 2री। सर बहुत प्राउड फील हो रहा है। कैसा लग रहा है? सर बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा किया है ना भाई। आगे कैसे इसका सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, पूरी तरह से करेंगे जी। जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ अभिभावक भी स्टूडेंट के मौजूद थे, उन्होंने बताया कि हमको काफ़ी खुशी मिल रही। वहीं विद्यालय परिवार के भी कई लोग मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि हम लोगों को काफ़ी खुशी मिल रही, क्योंकि उनके विद्यालय का पढ़ा हुआ एक छात्र जिसने आज प्रदेश में 8वीं रैंक और रायबरेली में 2री रैंक हासिल की है, तो कहीं ना कहीं इसमें उसके गुरुजन और उसके परिवार वालों का ही सपोर्ट है, जिसकी वजह से आज बच्चे ने इतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने स्कूल में टॉप किया, और मैं उन सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगी जिनके भी जितने % नंबर आए हैं वे उस नंबर को लेकर खुश रहें और आगे भी मेहनत अपनी करते रहें। मेरे माता पिता को श्रेय देना चाहूँगी और मेरे जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनको देना चाहूँगी। जी मैं लगभग अपना रेगुलरली टाइम जो था उस पर मैं पढ़ाई करती थी बस। हमने रोज 8 से 9 घंटे पढ़ाई की और समस्या आई थी, लेकिन गुरुजनों के सहयोग से सॉल्व हो गई। हम श्रेय दोनों लोगों को देना चाहेंगे, माता पिता और गुरुजनों को। बाकी बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? बाकी गुरुजनों से कहेंगे कि बाकी बच्चों से कहेंगे कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? पहले चरण के मतदान समाप्त होने के बाद अब बारी है 26 अप्रैल की, जब 89 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन उससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुश होते हुए बताया है कि इस बार भारी मतदान हुए हैं और लोगों को एक बार फिर लोग विकास चाहते हैं। इसके साथ ही सीएम ने बंगाल सरकार पर भी सवाल उठाए। रामनवमी के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। लोकतंत्र के महापर्व में कल उत्तर प्रदेश की 8 सहित देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। अब तक के जो रुझान है वह इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि पूरे देश के अंदर आम जनमानस का जो मत है वह फिर एक बार मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है।
स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर माहौल प्राप्त हुआ है वो अद्भुत है, अभिनंदनीय भी है। न केवल देश के अंदर बल्कि आधी आबादी तो पूरी तरह मोदी जी के सुरक्षा के इस मॉडल को अंगीकार कर रही है और उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जहां एक सुरक्षित माहौल के साथ साथ सुशासन का एक मॉडल दुनिया के सामने भारत ने दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का एक बेहतर मॉडल देने का कार्य किया है। अभी रामनवमी का आयोजन संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में रामनवमी के उत्सव और शोभा यात्राएं सकुशल संपन्न हुई, लेकिन अपनी तुष्टीकरण की नीति के लिए कुख्यात और भारत की सनातन आस्था के लिए वेस्ट बंगाल की टीएमसी की सरकार के कारण वहां पे रामनवमी के जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर हमले हुए हैं। यानी सनातन आस्था को आहत करने की किस हद तक की कुछ चेष्टाएं हो रही हैं, यह एक बार फिर से वहां देखने को प्राप्त हुआ है। अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल का। बीएसपी ने फतेहपुर में आयोजित किया कार्यकर्ता सम्मेलन। डॉक्टर मनीष सचान को बनाया प्रत्याशी, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। मैनपुरी में डिंपल यादव की बेटी ने मां के लिए किया प्रचार, लोगों से सपा के लिए मांगा समर्थन। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने चुनाव कार्यालय को किया शुभारंभ, प्रेस बताकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि जनता 10 सालों से झूठे वादे सुनकर थक चुकी है। हाथरस में एमजी पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल का चुनाव प्रेक्षक और एसपी ने किया निरीक्षण। प्रतापगढ़ में रेलवे लाइन पर तेज हवा से गिरा पेड़, काफी समय तक बाधित रहा ट्रेनों का संचालन, अधिकारियों ने हटाया पेड़। इटावा में सपा प्रत्याशी ने आचार संहिता का किया उल्लंघन, चौराहे पर बिना अनुमति के इकट्ठा किए भीड़, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। फर्रुखाबाद में डीसीएम ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, हादसे में घायल हुआ है चालक। कन्नौज में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन, लोगों से वोट डालने की अपील की। फर्रुखाबाद के निजी अस्पताल के सामने आई लापरवाही, गर्भवती की खून चढ़ाते ही बिगड़ी हालत, पति ने नकली खून चढ़ाने का लगाया आरोप, डीएम ने शिकायत कर मांगी है कार्रवाई की मांग। झांसी में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी है आग, हादसे में सारा सामान जलकर हुआ राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया है काबू। हाथरस में स्कूली बच्चों ने निकाली है मतदाता जागरूकता रैली, टीम ने लोगों से वोट डालने की अपील की। फतेहपुर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, खड़ी फसल जलकर हुई राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया है काबू। हापुड़ की गोल्ड मार्केट के साड़ी शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख, शॉर्ट सर्किट होने से हुआ हादसा, दमकल टीम ने आग पर पाया है काबू। अलीगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, डीएम पर मतदाताओं को पर्ची नहीं बांटने के लगाए आरोप। कानपुर में पानी के टैंकर से टकराई रोडवेज बस, हादसे में 12 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, आनंद फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर से उरई की ओर जा रही थी बस। हाथरस में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर निकाली गई मतदाता जागरूकता पिंक रैली, निर्वाचन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, महिला मतदाताओं से ज्यादा की गई अपील।
शास्त्री पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया है पर्दाफाश। छापेमारी में 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कब्जे से देसी तमंचा और कारतूस बरामद। आगरा में विवाहिता ने पति पर लगाए दूसरी शादी करने के आरोप। महिला ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। सीधे आपको ले चलेंगे मथुरा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जयंत चौधरी जी, श्रीमान संतोष सिंह जी, श्री अशोक कटारिया जी, तेजवीर सिंह जी राज्यसभा के सदस्य, यहां के वरिष्ठ नेता चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मेरे मित्र और हमारे वरिष्ठ नेता श्री श्रीकांत शर्मा जी, श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, श्री राजेश चौधरी जी, ठाकुर मेघश्याम सिंह जी, श्री पूरन प्रकाश जी, ठाकुर तेजपाल सिंह जी, नागेंद्र सिकरवार जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, चौधरी किशन सिंह जी, और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मुझे जब मैं राजस्थान से हेलीकॉप्टर उड़ा कहा सभा खींचो खींच भर गई, उतरकर मैंने पूछा भाई मैं कितना लेट हूं, तो मैं लेट नहीं हूं भैया, फिर भी कब से आप बैठे हैं, इसलिए आप सभी की क्षमा प्रार्थना करता हूं। सबसे पहले बांके बिहारी जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। प्रेम मंदिर, गोविंदेव मंदिर, श्री मलुक पीठ और सुदामा पीठ को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं जन्म से धर्म से वैष्णव हूं। हमारी परंपरा में कहते हैं व्रज की भूमि पर पैर रख दिया तो 7 जन्म के पापों का नाश हो जाता है। और आज इस वृक्ष की पावन धरा को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाह रहा हूं। भाई और बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मैं हेमा जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने आया हूं। आप सभी को आने वाले चुनाव में वोटिंग कर कर देश का भविष्य तय करना है। पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। ए भाई, कौन है? इसको बुलाओ तो जरा। अरे भाई, ये कौन? बैठो ना भाई, तुम क्यों बीच में डुक डुक कर रहे हो? कोने में खड़े रहो, जरा बैठ जाइए आप लोग। पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। मैं पहले चरण का परिणाम व्रज वालों बताऊं आपको? क्या जानना है? जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत, तो बताओ बताओ। पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। दूसरे चरण में भी यही यात्रा को आगे निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है, कमल को विजयी बनाना। भाइयों बहनों, 2 खेमे पड़े हैं, 2 खेमे तय है। एक और गरीब के घर में पैदा हुए
हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। और दूसरी ओर चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा है। दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है। और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहकर शासन किया, परंतु जिस पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। एक और गर्मी आते ही विदेश में थाईलैंड के प्राइवेट द्वीप पर वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है। और दूसरी ओर दीपावली के दिन भी छुट्टी न लेने वाले नरेंद्र मोदी हैं। आपको ये दोनों के बीच में तय करना है। मोदी जी ने इस 10 साल में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाई और बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, मुझे बताओ अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक, इस सपा बसपा ने 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाई और बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इस सपा और कांग्रेस वालों को निमंत्रण दिया गया, मगर अपनी वोट बैंक की लालच में अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए। भाई और बहनों, मथुरा वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं, अखिलेश यादव कहता है कि उत्तर प्रदेश और कश्मीर का क्या लेन देन है? मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मोदी जी ने 70 साल से जिसकी राह देख रहे थे, वो धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया भाइयों, और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों और बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन का राज चला। 10 साल में हर रोज आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया पाकिस्तान से आते थे, बम धमाके करते थे और कर कर चले जाते थे, किसी के मुंह से ऊप नहीं निकलती थी। 2014 में पश्चिम यूपी वालों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मगर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मालूम नहीं था